हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेसर। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर। इस फैसले पर, तफसीली फैसले पर आपकी क्या राय है, बताइएगा। कि जी, आपके चैनल में मैं गुज़िश्ता 2 महीने से एक ही राग लब रहा हूँ कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीटीआई एग्जिस्ट करती थी, और जो फैसला दिया गया था फरवरी के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि जो पीटीआई ने इंतखाबाती इंतखाबात नहीं करवाए तो अल्टीमेट इनको पेनलाइज किया जा रहा है, बतौर सजा जो है इनसे बंदे का निशान वापस ले लिया गया। लेकिन जो पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिसॉल्व नहीं की गई थी और ना ही बैन की गई थी, क्योंकि इसकी डेजोलेशन का जो प्रोसेस है वह इनके आर्टिकल 17(2) के अंदर लिखा गया है। लिहाजा आज के फैसले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई है 70 पेजेस के फैसले के अंदर, वो यही की गई कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती हो तो फिर वो उसके इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर इंतखाब लड़ने वाले लोग जब पार्लियामेंट की अम्ब्रेला के नीचे आएंगे तो वो जो अम्ब्रेला होल्ड करके खड़े होंगे अल्टीमेटली वो सेम पॉलिटिकल पार्टी की अम्ब्रेला ही होगी। वो उस पॉलिटिकल पार्टी को जो आयन के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर महसूस नशीस्तों के हवाले से जो उनको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वो मिलनी ही है, वो किसी दूसरी सियासी जमात की झोली में नहीं डाली जा सकती। तो आज के ये जो फैसले का जो 70 सफात का जो फैसला है, इसका जो क्रस्ट है लुबे लुबाब है हासिल का जरा वो यही है कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई एग्जिस्ट करती है, और जो पार्लियामान के अंदर या प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर जो इनकी महसूस नशिस्तों के हवाले से जो इनका एक फंडामेंटल राइट है वो उसको ग्रांट किया जाए, बेस्टो किया जाए। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि ये जो फैसला दैट हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम 2017 का जो कानून है उसके मुताबिक किया गया। हाँ, जिस तरह हम ये देखते हैं कि हम जो अपने सियासी हलकों के अंदर या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे तजादात हैं, तफावात हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शंस हैं, अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं डिवाइड नज़र आता है, और बहुत से फैसले उस वक्त किए जाते हैं कि जो जिसकी टाइमिंग के ऊपर जो है उंगलियां उठाते नजर आते हैं। जिस तरह ये फैसला उस वक्त दिया गया जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है एक अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही थी, तो उस वक्त जो है एक दिन पहले जो है वो फैसला दे दिया गया, और इसको भी कहा गया कि जिस तरह पार्लियामेंट बहुत सारे ऐसे इकदाम करती है या पॉलिटिकल पार्टी जिसे हम टाइम स्पेसिफिक कहते हैं या पर्सन स्पेसिफिक कहते हैं, जो एक महसूस वक्त में महसूस पर्सन को फायदा देने के लिए दिलवाने के लिए की जाती है। इसी तरह ये जो फैसला दिया गया इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम थी, जिसमें हमारे कानूनी हलकों पे और एट द सेम टाइम पॉलिटिकल क्वार्टर्स की तरफ से बहुत सारी उंगलियां उठाई गई कि आखिर इतनी क्या जल्दी पड़ गई कि एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो था उसने नोटिस भी प्रॉपर जो है वो जारी ना की, और चेंबर के अंदर ही वो जजेस ने बैठ के ये फैसला जारी कर दिया। अगर आपके नॉलेज में हो कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट से 12-13 सवालात करती है कि आपने मुझसे पूछे बगैर या जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत उसकी राय लिए बगैर या उसका फैसला लिए बगैर आपने कैसे ये वजारती फैसला जो जारी कर दिया। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि जिस तरह मौजूदा वक्त के अंदर हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स के अंदर टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक चीज़ नज़र आती है, ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जुडिशियल सिस्टम के अंदर उसके फैब्रिक को डिस्टॉर्ट और डैमेज कर देती है। तो अल्टीमेटली अगर तमाम चीज़ें नटशेल हम देखें इस फैसले में, तो सबसे बड़ी बात यही की गई है कि ये जो फैसला है इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बुनियादी राइट था कि उनको महसूस नशिस्तें दी जाएं, जो इनके एक आज़ाद उम्मीदवारान थे जिस तरीके से वो जीत के आए थे उसकी मुनासबत से उनको महसूस नशिस्तें नेशनल असम्बली में भी दी जाती, प्रोविंशियल असम्बलीज में दी जाती, वो दी जानी चाहिए। और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उन दोनों चीज़ों को स्ट्राइक दोनों डिस्पेल कर दिया गया 70 सफात के अंदर जो फैसला दिया गया। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये भी कहा गया कि उस वक्त जो बल्ले का इंतखाब जो निशान वापस लिया था गया, तो एक पॉलिटिकल पार्टी से जो सिंबल वापस लिया गया था वो भी किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। वो जो सिंबल वापस लिया था 3 रुकनी बेंच ने, उस बेंच की जो सरबराही कर रहे थे वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो है वो आगे निकल चुकी है।